ऑलराइट, सो आज जो है वो द पीरियोडिक टेबल है उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे एमडी कैट ई कैट 2022 के लिए उस हवाले से। तो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि नहीं, और आप सबके पास शीट्स भी मौजूद होंगे पीरियोडिक टेबल की, और जिसकी मदद से हम क्या करेंगे कि इसके जो एमसीक्यूज़ हैं 50 एमसीक्यूज़ हैं, शुरू में ही बताया था मैं आपको 50 के करीब हैं, तो वो जितना वक्त उसमें लगेगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो थोड़े से इतने आसान भी नहीं है, थोड़े टिपिकल हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन चाहिए होगा लेक्चर के अंदर, आपको आंसर्स आते हो तो आप उसको यकीनन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। मतलब कौन सी चार में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है उस एलिमेंट के लिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, 2s2 p6 का मतलब ये होता है 2s2 2p6, मतलब 2 को 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिख दिया। तो ये भी एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास एटम कौन सा होगा, इस एटम को हम जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेते हैं, तो 6 2 2 4 4 + 6 10 और 10 + 1 11। तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा हो गया, इट विल बी सोडियम Na। तो अब देखते हैं, इट इज़ अ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या मोनोवैलेंट पॉजिटिव आयन मतलब +1 आयन बनाता है सोडियम, Na +1 आयन बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+1 बनाता है, तो ये तो करेक्ट है। इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, क्या ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है? तो मेटल्स के सारे ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये बेसिक ऑक्साइड भी बनाएगा ये। थर्ड, इट इज़ अ नॉन मेटल। क्या सोडियम एक नॉन मेटल है? एक मेटल है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे टिक हो जाएगा कि ये इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर जो एलिमेंट होगा उसकी ये कह लें कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो कि सोडियम मेटल होता है वो नॉन मेटल नहीं है। आई समझ में बात? ठीक, क्या पूछा गया सवाल के अंदर, क्लियर है? तो यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बस ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो हमने जैसे उनको ऐड करके हमने एटॉमिक नंबर 11 निकाला जो सोडियम का होता है, फिर सोडियम के क्लास हमने इसको चेक कर लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देकर भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स वगैरह पूछी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर था ये, ठीक है। सेकेंड टाइम में भी चैप्टर 1 के अंदर ही होता है, तो दोनों ईयर्स में होता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जब हम ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं, जब एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी हम पढ़ रहे होते हैं, तो इनमें से चार में से क्या चीज़ नहीं पढ़ते हैं? बॉन्डिंग बिहेवियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन रेशो। देखिए बी और सी तो आपको पता नहीं है, जो कि ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर तो वो पढ़ा ही जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ। बाकी बॉन्डिंग बिहेवियर भी ग्रुप ट्रेंड्स से हमें समझ में आ रहा होता है। जब लेफ्ट साइड पे होते हैं ना तो सारे आयनिक बॉन्ड बन रहे होते हैं, राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि लेफ्ट पे सारे मेटल्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल पे, तो वो आयनिक बनाते हैं, राइट पे सारे नॉन मेटल होते हैं तो फिर वो कोवेलेंट बनाते हैं। तो ये बॉन्डिंग बिहेवियर भी पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट से पता लगता है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशो, ये बड़ा एनामलस होता है, इसका पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब इसको हम नहीं कह सकते लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम जाते हुए कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर। बड़ा इरेगुलर ट्रेंड इसका होता है, कोई रेगुलर ट्रेंड इसका नहीं होता। बाकी चीज़ों का एक रेगुलर ट्रेंड होता है। तो इनमें से ये जो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हमारे पास होगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। समझ में आ गई बात? यू वांट टू राइट इट? आई विल शेयर द PDF एज वेल, यू कैन राइट इट एट योर होम सो दैट वी कैन डू एज मच एज MCQs वी कैन इन द वन सिंगल क्लास, ठीक है ना। जो कि 50 है ना, बहुत लिखते लिखते थक भी सकते हैं, तो बेहतर ये कि आप, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लें, जो यहाँ नहीं लिखी हुई है बोर्ड पे तो वो उसको आप यकीनन लिख लें। हाँ, और जो चीज़ें लिखी हुई है बोर्ड पे वो तो आपको PDF में मिल जाएगी, ठीक है, ईजिली, ठीक है, क्लियर है? हाँ, बाकी क्वेश्चनिंग वगैरह जो कुछ लाजमी करें वो क्लास में नहीं हो सकती, वो घर पे नहीं हो सकेगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस,
एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी गई यहाँ पर, ठीक है, 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल बुक्स के अंदर 3d को 4s से पहले लिखा जाता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको अपने लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। मतलब 4s2 3d3 ये हमारे लिहाज से हो गया, पाकिस्तानी मेथड यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। वैसे क्यों लिखते हैं, तो कि एक पैटर्न चल होता है ना, 1 2 2 3 3 3 4 असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, और यहाँ 4 के बाद 3 आता है तो डिसेंडिंग हो जाता है, इस वजह से हम लिखते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से ना, इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n+l रूल भी फॉलो हो रहा होता है, 4s पर 4 हो गया और 3d पर 3 + 2 5 हो जाता है, तो n+l इसका कम है तो उसको पहले लिखा जाएगा, 4s को 3d को बाद में लिखा जाएगा। ये करेक्ट मैनर तो वैसे यही है 4s 3d, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल बुक्स में जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है उसको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट की इट विल बी प्लेस्ड इन, ये किस ग्रुप और किस ग्रुप के अंदर वाक़ होगा, बस ये बताना है। तो आपको पता है, यस 5th में वाक़ होगा, चेक कर लेते हैं। जस्ट क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है ना, लास्ट के 3 + 2 3 और 2 लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये 5th ग्रुप में होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर डी पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है तो हमें क्या करना होता है कि लास्ट वाले को और सेकंड लास्ट वाले के इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड कर देना पड़ता है, तो हमें क्या पता लग जाता है, ग्रुप पता लग जाता है। डी पर और पी पर भी ऐसे करते हैं, एस पे सिर्फ क्या करते हैं, आखिरी वाले को डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो लुकमान ने सही बताया 3 + 2 हो गया तो ये 5 हो गया, 5th ग्रुप से ताल्लुक उसका हो गया। तो बस ये बता, हाँ एलिमेंट कौन सा, अगर इसको देखना है तो ये भी अच्छा सवाल है कि एलिमेंट कौन सा ये होगा, तो उसको देखते हैं। एलिमेंट को देखने के 2-3 तरीके उसको हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे देखें 4s2 तक हमारे पास जो है ना 3d3 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर गिनते हुए कर सकते हैं, 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 6 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 3 23, एटॉमिक नंबर 23। स्कैंडियम टाइटेनियम विनीडियम 20 21 22, उसके बाद विनीडियम, यस 21 होता है ना ये स्कैंडियम, 21 22 23। तो जो एलिमेंट हमारे पास होगी ये विनीडियम होगा, वी। एक और तरीका उसको समझने का समय ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर के 4th में है, 4th पीरियड में है, 4th पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट में है, और 5th ग्रुप में 4th पीरियड में हमारे पास जो है वो विनीडियम होता है। तो दोनों तरीके से हम पहचान सकते हैं, पूछा नहीं है सवाल के अंदर बट हम बता जा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो हमें बस ग्रुप पूछा तो ग्रुप बता दें, क्लियर है, सही है। नेक्स्ट देखें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन द डैश ग्रुप्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यस एस ब्लॉक एलिमेंट 1A और 2A ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा मैंने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है ना, मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्यों, जिसमें आपके दिखना चाहता हूँ कि आप कितना जहन लगा सकते हैं। क्योंकि ये मैंने ना जो इंडिया में जो MBBS के एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट के एग्ज़ाम्स उनको हम कहते हैं, नीट एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जो उनके CBSE एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके स्टैंडर्ड सबसे द वर्ल्ड्स टफेस्ट टेस्ट उनको कहा जाता है। इंडिया में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि सबसे मुश्किल तरीन एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स वहीं पर होते हैं इंडिया में, IIT JEE एग्ज़ाम्स कहलाते हैं वो, और इंडिया में नीट के एग्ज़ाम्स वो कहलाते हैं एम्स के लिए। तो उसी के मेरे पास पेपर यहाँ पर उठाए हुए, तो देखिए यहाँ पर लिखा होता है उड़ीसा 2002। उड़ीसा इज़ नॉट द सिटी ऑफ कराची, सिटी ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ इन इंडिया, ठीक है। तो बट अगर वो भी आप कर पा रहे हैं तो उसके मतलब आप दुनिया की टफेस्ट MCQ सॉल्व कर रहे हैं बैठ कर, ठीक है। जबकि इतना मुश्किल नहीं है हमारे लिए ये, क्योंकि हमें पता है एस ब्लॉक एलिमेंट 1A और 2A में होता है, मतलब क्योंकि कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए जस्ट, तो मैंने एज इट इज़ मैंने वो पेपर उठा लिया था ना, क्योंकि PMC वगैरह तो पिछली बार किया था, इतना मज़ा नहीं आता उसमें, इसमें थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि क्वेश्चन हाई-फाई लेवल के होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजन इज, चेक करें बताएं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हैलोजन से मुराद ग्रुप 7A की बात कर रहे हैं, तो 7A ग्रुप से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 + 2 करेंगे तो इट विल बी 7। तो 7 ग्रुप तो यही शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, NS2 NP5, ये 8A ग्रुप हो रहा है, ये 5A ग्रुप हो रहा है, और ये 2A ग्रुप हो रहा है, ठीक है। ये देख कर समझ में आता है आपको किस तरह से ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं।
तो सिंपल है, बहुत बेसिक है, मतलब नहीं भी आता तो ऐसे MCQs देख के आ जाएगा, इतना आसान है ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, 5 हो गए थे ना, छठा ये देख रहे हो, डबल क्वेश्चन नहीं पड़ जाए कहीं आगे। हाइड्रोजन बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स H+, इन दिस प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विथ, ये सेकंड है, चैप्टर 2 में भी हम डिस्कस करते हैं उसको, कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ साइन बना देता है। इसकी ये वाली प्रॉपर्टी इसको किस ग्रुप से जोड़ देती है? यस, अल्कली मेटल से जोड़ देती है। क्योंकि अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप के जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, जैसे Na+ साइन बनता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेस करके H+ बनाना, उसको किसके साथ रिजेंबल करवाते हैं? 1A ग्रुप के साथ, अल्कली मेटल के साथ। हम चाहते हैं हाइड्रोजन 1A ग्रुप के साथ, 4A ग्रुप के साथ, 7A ग्रुप के साथ, तीनों के साथ रिजेंबल करता है। सेकेंडरी चैप्टर 2 में डिटेल इसकी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तो उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ यस, 1A ग्रुप के मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 1A वाले तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज बना लेते हैं। हु डेवलप्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपके हाथों में पीरियोडिक टेबल मौजूद है, किसकी कंट्रीब्यूशन है ये? नहीं, गलत, सबका आंसर गलत है। बी, नील्स बोहर। मोज़ले की कंट्रीब्यूशन क्या थी कि मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया है। मोज़ले जो साइंटिस्ट है, हेनरी मोज़ले, उसने क्या किया है? ही डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, उसने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की है मोज़ले ने, Z की डिस्कवरी की है इसने। नील्स बोहर ने आपके पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया, दैट्स वाई इस पूरे पीरियोडिक टेबल का पूरा नाम क्या है? बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तभी तो इसको कहता है बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये नील्स बोहर की डिज़ाइनिंग है। मोज़ले ने राउंड नंबर डिस्कवर किया था, जिसकी बुनियाद पर, जिसके बेस पर यह पीरियोडिक टेबल बना है, लेकिन बनाया नहीं था उसने। लोदरमेयर ने तो एटॉमिक नंबर मास की बुनियाद पर उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, और उसका असल में ग्राफ ज़्यादा मशहूर था, एक ग्राफ इसने बनाया था। ठीक है, और मेंडलीव साहब ने भी पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके पर बेस करता था? एटॉमिक मास पर बेस करता था। तो ये चीज़ थी। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से मुराद यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे? नील्स बोहर थे। ठीक है, और जो जिस पर बेस करता था, ये एटॉमिक नंबर पर बेस करता था, जिसको डिस्कवर करने वाले हेनरी मोज़ले थे। सही है, समझ में आई बात? क्या चीज़ करेक्ट है? तो वही ज़्यादातर बच्चे मोज़ले लगा देते हैं इसमें, तो ये गलत हो जाता है फिर ये। तो मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, हमेशा याद रखिएगा, और कुछ नहीं किया है। The electronic configuration of an element is this. What is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table? 31. क्या कह रहे हो? लुकमान कह रहे 31, और बाकी कोई और? कह रहे हैं कि एलिमेंट है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हम देख लेते हैं एलिमेंट कौन सा, डायरेक्ट एलिमेंट ही देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर के लिहाज से देख लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। 15 मतलब कि ये है फॉस्फोरस। कह रहे हैं कि फॉस्फोरस जो एक एलिमेंट है, इसके नीचे भी एक को एलिमेंट होगा, और वो होगा NPAS, आर्सेनिक होगा। उसका एटॉमिक नंबर पूछना कितना होगा? ठीक है, देखो ये है 5A ग्रुप में, इससे पहले हमारे पास 4A ग्रुप होगा, उससे पहले हमारे पास 3A ग्रुप होगा। ठीक है, उससे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। 20 पर आकर जिंक खत्म हो जाता है, 30 पर जिंक खत्म हो जाता है, 31 32 33। क्या आ रहा है देखो, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 आ रहा है। तो लुकमान ने फिर से बता रहा हूँ, आपके सामने बताया मैंने 33। देखें
फॉस्फोरस के नीचे ये एलिमेंट देखना है ना, अभी हमारे पास 4th पीरियड में आ रहा है आर्सेनिक, फॉस्फोरस। अच्छा, इसके नीचे आर्सेनिक वाले ग्रुप में आएंगे तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक जो है ना, जिंक वो 30 पर होता है, ये हमें पता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो 31 आएगा थर्ड ग्रुप में, 32 आएगा 4 ग्रुप में, और 33 आएगा 5 ग्रुप में। तो आर्सेनिक हो गया 33। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का था इसके अंदर, मतलब मुश्किल ये भी नहीं था, लेकिन तुमने 31 कहाँ से बोल दिए। ठीक है भाई, तो ये सारे फ्रेश एमसीक्यूज हैं, ये आपने कभी देखे नहीं होंगे कहीं पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, किसी पास पेपर से नहीं, ये इंडिया के सीबीएसई कोर्स वगैरह से है ना। तो ये सारे फ्रेश हैं और ये सारे कॉन्सेप्चुअल, और इंडियंस बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाते हैं एमसीक्यूज, बहुत फुल कॉन्सेप्चुअल, कोई रट्टा नहीं होता, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इन द periodic table द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 16 विल बी प्लेस्ड इन द ग्रुप। बहुत आसान है ये। एटॉमिक नंबर 16 है, किस ग्रुप में होगा? एलिमेंट कौन सा होगा? सल्फर है, सल्फर 6 ग्रुप में हो तो ऑक्सीजन के नीचे तो 6 है, तो 6 हो जाएगा, डी ऑप्शन। लेकिन पेपर में आपके सारे periodic table होगा नहीं, तो है तो सामने है, इसके बिना देखे बनाना है। क्योंकि एटॉमिक नंबर 16 है तो डायरेक्टली जो 20 तक तो आपने भी कहा, आपको याद है, तो फिर 16 होता है सल्फर का, तो सल्फर ही 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 20 तक तो वैसे भी याद ही होने चाहिए हम सबको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स किसे कहते हैं? विच एलिमेंट्स आर रेयर अर्थ मेटल्स? रेयर मतलब होता है नायाब। यस, कौन से? नो, लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, लैंथेनाइट सीरीज के, वो हमारे पास रेयर अर्थ मेटल होते हैं। लैंथेनाइट सीरीज आपको पता है नीचे पाया जाता है ग्रुप periodic टेबल में। तो उसका पहला एलिमेंट लैंथेनम नहीं होता है, लैंथेनम तो आपके पास ग्रुप में ही होता है वहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, लैंथेनाइट के बाद लैंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, 58 से स्टार्ट होती है, 57 से नहीं। क्योंकि आपको पता है 57 होता है लैंथेनम का, LA का होता है 57। इसके बाद 58 से लेकर जो है वो टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं जो लैंथेनाइट सीरीज के होते हैं। तो LA के बाद कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है? सीरियम दिख रहा है, तो A ऑप्शन। तो सीरियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है ना वो लैंथेनम लगा देंगे, LA। लेकिन लैंथेनाइट सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट नहीं होता है, लैंथेनम के बाद से शुरू होता है। इस एक्टिनाइट सीरीज एक्टिनम से स्टार्ट नहीं होता, एक्टिनम के बाद से शुरू होता है। एक्टिनम 89 होता है लेकिन शुरू 90 से होता है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो सीरियम इज द करेक्ट आंसर। सिंबल इसका CE होगा, इसका सिंबल। द D ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। D ब्लॉक एलिमेंट्स में मोस्टली किस चीज पर कंसिस्ट करते हैं वो? D ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली, मतलब D ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्टली क्या प्रॉपर्टी होती है? D ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं, दे आर एक्चुअली विच मेटल्स? दे आर ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या चीज होता है इनमें? डी ऑप्शन। मैनी मेटल्स विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। यस, बाकी देखते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, मोनोवैलेंट मेटल नहीं है क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, काफ़ी सारी वैलेंसी होती है। पर मोनोवैलेंट मतलब सिर्फ +1, सारे +1 तो नहीं होता, +2 भी मिलता है, +3 भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। ऑल नॉन मेटल, बिल्कुल गलत, सारे मेटल्स होते हैं ये। एलिमेंट्स विच जनरली फॉर्म स्टिचोमेट्रिक मेटल ऑक्साइड। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं ज़्यादातर। नॉन स्टिचोमेट्रिक से मुराद क्या होता है? जिसमें हमारे पास ना एक फिक्स रेशो नहीं होता, डिफरेंट रेशोज में होता है। जैसे आयरन को ऑक्सीजन से मिलना है तो FeOB में मिल सकता है और Fe2O3 में भी मिल सकता है। फेरस ऑक्साइड भी हो सकता है, फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है। इसका मतलब एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है। मेटल्स के जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नॉन स्टिचोमेट्रिक होते हैं, किसी फिक्स कंपोजिशन में नहीं होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो जिस वाहिद बात क्या है कि मैनी मेटल्स विद कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लुकमान ने बताया, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं कि जैसे आपके पास निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है सारे ये। इस तरह से वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं।
तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इजी था, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं था। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अनुसार उनके एटॉमिक नंबर पर होता है। ये स्टेटमेंट किसने पेश की थी? मेंडलीव साहब ने ये कहा था कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के अनुसार उनके एटॉमिक मासेस पर होता है। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं पेश किया था। डोबरेनर ने भी एटॉमिक मास की ही बात की थी, उसने ट्राइएड का असूल पेश किया था, डोबरेनर्स रूल ऑफ ट्राइएड। यस, दिस इज हेनरी मोजले। हेनरी मोजले था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया था। ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, आपने इसको याद किया होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको पेश करने वाले थे हेनरी मोजले। ठीक है, तो हेनरी मोजले इसका आंसर। और बोहर ने उस पर एक नया पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था। अभी तो पता है एटॉमिक नंबर भी डिस्कवरी इनकी है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी इन्होंने दिया था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। हाँ, अगर यहाँ एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास आ जाता है ना, तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हो जाता है, फिर ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सही है भाई। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं बात थी, इन्फॉर्मेशन थी एक सिंपल। तो एमडी कैट के अंदर ऐसा होता है कि 60% क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और 40% इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, देन 40 क्वेश्चंस होंगे जो डेफिनेशन वाइज होंगे, जिसमें इस तरह के रट्टे वाली बात होंगी, और 60% क्या होगा जो उसकी एप्लीकेशंस होंगी, कॉन्सेप्चुअल्स जो होते हो, तो वो ज़्यादा फोकस इंसान का कॉन्सेप्ट्स पर और एप्लीकेशंस पर होना चाहिए। मतलब रेक्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़, जो नई जदीद जो आपके हाथों में पीरियोडिक टेबल मौजूद है, उसमें कितने हॉरिजॉन्टल रॉज और कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? ऐसे ही पता होता है, गिनने की जरूरत तो आई थिंक नहीं होती। ABCD क्या लुकमान कह रहे हैं बी। यस, बी सही है। 7 वर्टिकल कॉलम्स है, 7 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रॉज को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज पीरियड्स। 7 है ना ये टोटल, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स 18 है, वैसे ग्रुप 16 है। ग्रुप्स कहा जाए तो ग्रुप 16, लेकिन कॉलम्स 18 है। कॉलम्स 18 है क्योंकि 8B ग्रुप जो आपका होता है वो 3 कॉलम में आ रहा होता है। 8B देखा है ना, 3 कॉलम में आ रहा होता है, तो इसलिए 16 वर्टिकल कॉलम नहीं है, वर्टिकल कॉलम टोटल 18 है। और ऐसी वजह क्या है कि बता कर ग्रुप्स पूछे आपसे ना, ग्रुप्स कितने हैं टोटल, तो ग्रुप्स हमारे पास 16 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कितने हैं? 18 है। तो आप बोले सर ग्रुप अगर 16 है तो वर्टिकल कॉलम में तो 16 होना चाहिए, इसलिए नहीं होता क्योंकि 8B ग्रुप की वजह से आयरन कोबाल्ट निकल FeCO(Ni) वो क्या होता है? 3 कॉलम ले रहा होता है अपने साथ, इस वजह से वर्टिकल कॉलम ज़्यादा होते हैं, ग्रुप्स कम होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन लुकमान ऐसे ही बताया। पीरियोडिक टेबल तो सही पक्का है तुम्हारा भाई। Which one of the following belongs to representative group of elements in the periodic table? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स? देखो जो ग्रुप्स है ना, एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको आपको पता है कि उनको हम 3 पार्ट्स में अलग अलग करके ब्रेक कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक हमारे पास होता है नोबल गैसेस। इनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1A से लेकर 7A वाले हो गए। नोबल गैसेस सिर्फ ग्रुप 8A हो गए, और ट्रांजिशन 1B से लेकर टोटल
8 भी तक हो गए सारे। तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बिलोंग करता है? क्या लैंथेनम करता है? लैंथेनम नहीं करेगा, लैंथेनम ट्रांजिशन एलिमेंट है, La, ठीक है। क्रोमियम नहीं करेगा, ये भी ट्रांजिशन है। अब आर्गॉन और लेमिनम, आर्गॉन किस ग्रुप में है? आर्गॉन 8A में है, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? एल्यूमिनियम। ये है 3A ग्रुप में होता है ये, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर हो गया एल्यूमिनियम, चूँकि 3A ग्रुप के अंदर वाक़ है, दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ये आ रहे ना समझ में बात क्या बता रहा हूँ? ठीक है ना, बेसिक है। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि 50 MCQs हम सॉल्व करेंगे। आप बोले सर हम 5 ही सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं है, समझ में आ जाता हूँ। अगर आप एक MCQs में बोलेंगे सर 2 घंटे लगाना है, तो 2 घंटे भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 2 घंटे लगाओ एक MCQs में, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद 50 MCQ सॉल्व कराना है नहीं, मैं बता रहा था कि बस 50 हैं, आप 10 करो MCQ सॉल्व, आपकी मर्जी। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू, जस्ट 29, चूँकि जिंक से पहले ये कॉपर है असल में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सी। चूँकि 20 से 30 के बीच में आपको पता फर्स्ट सीरीज आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आती है, ठीक है ना। तो सिंपल है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। ये निमोनिक होती है मेरी, शायद अगर आप में से लेक्चर देखते हैं मेरे, तो आपको पता ही होता है कि मैं निमोनिक किस तरह से प्रोडक्ट टेबल की बनाता हूँ। तो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। तो ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये 30 तक तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, 21 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर पूछा कि 29 कौन सा? 29 कॉपर है, बहुत बेसिक, ठीक है। बस यही कि इसको ट्रिक भी बता दें, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, सिंपल है। इस तरह से पूरे प्रोडक्ट टेबल की ट्रिक है, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे ना यूट्यूब पर के प्रोडक्ट टेबल ट्रिक के नाम से, तो सबसे पहला लेक्चर मेरे ही आएगा, उसको देख लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा ना, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है, किसी जगह मुझसे लिंक मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर जाएं, आप बस जो भी टॉपिक लिख दें उर्दू में कि भाई ये टॉपिक उर्दू में चाहिए, तो वो मेरे ही लेक्चर आएगा, उसको देख लेना, ठीक है। उर्दू में केमिस्ट्री मैंने ही सिर्फ काम किया भाई फिलहाल इस पाकिस्तान में, ठीक है, यूट्यूब पर। तो आप उसमें ईजिली आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर काम मेरा हुआ है टॉपिक्स पर, तो आप बस मेरा नाम लिख देंगे तो 100% आ जाएगा। मतलब यूट्यूब के, मतलब जाहिर सी बात है कितना ज़्यादा वो इसमें अब रीच है मेरे वीडियोस की ना, कि यूट्यूब सबसे टॉप पे ही देता है मेरा नाम हमेशा, तमाम यूट्यूबर्स को पीछे करके। तो इसमें परेशान नहीं होना है कि कोई भी टॉपिक मिले आपको इजीली मिल सकता है। जैसे कि ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, तो कहाँ से आएगा ये? वहीं से आएगा, आपके डायरेक्ट ट्रिक से आ जाएगा। जिसको नहीं पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वरना पूरी सीरीज है ना, बैगन आलू गाजर इन थैली, केमिस्ट्री तरकीब संघ की प्रॉब्लम, ये सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ट्रिक वाली काम आ जा रही है। 17, द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू द फैमिली। कैलिफोर्नियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? एक्टिनाइड में मिल रहा है कैलिफोर्नियम। कौन सा एटॉमिक नंबर? सिंबल CF होगा ना इसका, एटॉमिक नंबर 95। यस, यूरेनियम के बाद है, 95 है, चेक करो सही, 95 ही है। 95 तो नहीं होगा ये, 98 है, CF होगा सिंबल इसका, कैलिफोर्नियम लिखा होगा, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज में ये है, यस, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कैलिफोर्नियम, वैसे हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता इसको, जो कि चूँकि जाहिर सी बात है कि हम इसमें इंडियन कोर्स को देख रहे हैं ना, तो उसमें शायद वो फिर एक्टिनाइड सीरीज का पूछ रहे हैं, वरना हमारे यहाँ सिंध बोर्ड में नॉर्मली लैंथिनाइड एक्टिनाइड पे बात नहीं होती है। तो कैलिफोर्नियम एक एलिमेंट है CF के नाम से, तो एक्टिनाइड सीरीज में है। कोई ऐसा मतलब अजीब सा नाम वैसे भी लग रहा है ना, चूँकि हम नहीं पढ़ते इस नाम को, ऊपर मतलब ये नाम तो कहीं है नहीं, नीचे कहीं लैंथिनाइड या एक्टिनाइड में से होगा कोई, क्योंकि अल्कलीन अर्थ मेटल तो है नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तो ऐसे कट गया। अल्कली मेटल फैमिली भी नहीं है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये भी कट गया। अब ये कहना नहीं, या तो A होगा या तो D होगा, लैंथिनाइड या एक्टिनाइड, ठीक है। तो उसको फिर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ही है। तो एक बार उसको एक नज़र मार लेना कि कौन से लैंथिनाइड में, कौन से एक्टिनाइड में एलिमेंट्स,
ठीक है, क्योंकि पूरे प्रोडक्ट टेबल में तो पता ही है। तो कि ये एक सिटी के नाम पर है, बल्कि स्टेट के नाम पर है। तो अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, या सो दैट्स उसके नाम पर ही कैलिफोर्निया में एक एलिमेंट रखा गया। कैपिटल सिटी क्या है कैलिफोर्निया का? एनीबॉडी नोस व्हिच इज द कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया? ओके, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस इज द सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, द कैपिटल सिटी। पूछेंगे नहीं, जीके नहीं आता वैसे, परेशान नहीं हूँ, ऐसे ही पूछ रहा ना। अच्छा, क्वेश्चन 18 है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन द टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर व्हाट? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखें, आपके पास मेटल्स लेफ्ट में होते हैं कि राइट में होते हैं प्रोडक्ट टेबल के? लेफ्ट में होते हैं। नॉन मेटल्स राइट में होते हैं, ऐसा ही है। तो लेफ्ट से राइट जाता है मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज कब से हो गया भाई लुकमान? डिक्रीज होता है, तभी तो राइट साइड पर सारे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स मिल रहे होते हैं, और लेफ्ट साइड पर सारे आपको मेटल्स मिल रहे होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कीन अर्थ मेटल। ये समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अच्छा, चलो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ यहाँ पर। तो क्या ये मेटेलिक कैरेक्टर जो है ना, अब जैसे इसको ये देखेंगे कि जब ये टॉप से बॉटम जब हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया? अभी मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगी इंक्रीज, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारे पास हो जाएगी डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर। अब अगर हम लेफ्ट से राइट जाने की बात करें तो हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं। दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या ये मेटल है? मेटल है, ये मेटलॉइड है। बोरॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। सेमी मेटल्स, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स, 50% मेटल, 50% नॉन मेटल। तो बोरॉन एक मेटलॉइड हमारे पास होता है, ना मेटल है ना नॉन मेटल, दोनों के बीच में। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही है ना भाई। लेफ्ट साइड पे मेटल से, राइट साइड पे नॉन मेटल से आ रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर मेटल्स, नॉन मेटल्स आपको राइट में मिलते हैं। सारे गैसेस वगैरह जो प्रोडक्ट टेबल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सब राइट में ही मिलते हैं ना। और ये समझ में बात? यस सर नहीं आ गई ना, मतलब तो ऐसा नहीं कि सर एक बार मुझसे दूसरी बार नहीं पूछना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बार नहीं है तो फिर बोलो। चूँकि मैं बिना प्रोडक्ट टेबल का लेक्चर दिया मैं ये काम कर रहा हूँ आपको ना, तो देर से बात है कि वो जैसे शीट पकड़ा दी है मैंने आपको, लेकिन मैंने खुद एक्सप्लेन नहीं किया उसको अभी, कि वो फिर 1 घंटे का अलग लेक्चर है शायद। मैंने आपको जैसे है ना वो 1 घंटे का अलग लेक्चर होता है वो, तो वो मैं उसके बिना कर रहा हूँ, तो देखिए ना थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी। अगर आप टैकल कर रहे हो तो अच्छी बात है। 19 all the elements, an element with atomic number 20 will be placed in which period of the, yes this will be calcium actually, है ना? कैल्शियम होगा ना ये एटॉमिक नंबर 20 पे। कैल्शियम कौन से ग्रुप है? बेरिलियम नहीं, थर्ड पीरियड पे पक्का। फोर्थ, 2 कहाँ से? फोर्थ भाई, 2 है ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है ना 20, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो क्या लिखा हुआ है? इन विच पीरियड? तो देखें तो सही पहले क्वेश्चन क्या है। यस, ए ऑप्शन, फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ है ना, ग्रुप सेकंड है वो, तो हम भी मान रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बच्चे ये देखते हैं ना वो, कि बच्चे नॉर्मली पता है क्या कहते हैं? थर्ड लगा देते नॉर्मली, कहते हैं बेरिलियम पहला, मैग्नीशियम, कैल्शियम थर्ड हो गया। लेकिन याद रखिए फर्स्ट पीरियड ज़्यादातर ग्रुप्स में मिसिंग है। फर्स्ट पीरियड बस 1 है और 8 में ही आता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये नहीं परेशान होना कि इसको फर्स्ट नहीं मान लेना, वरना नॉर्मली आप कैल्शियम को थर्ड पे लगा कर छोड़ दोगे एमसीक्यूज में। चूँकि 2A ग्रुप से लेकर 7 ग्रुप तक सबका फर्स्ट पीरियड मिसिंग है, क्योंकि सब सेकंड से स्टार्ट हो रहे हैं ना, सेकंड पीरियड से। बात समझ आ रही है? सेकंड हॉरिजॉन्टल रॉ से स्टार्ट हो रहे हैं। 20 द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं NS N-1 D 1 to 2 और 1 to 10। तो कौन से, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो कि डी पे ख़त्म हो रहा है।
तो यहाँ पर ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो डी पर जाकर ख़त्म हो जाए तो डी ब्लॉक आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट से ट्रांजिशन मेटल्स। तो फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इसको उल्टा रिवर्स लिख रहे हैं हम, पाकिस्तान में क्या करते हैं उसको उस तरह लिखते हैं NS2 N-1 D करके, बात तो वही है, आगे पीछे कर लो। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर दिस आर ऑल व्हाट? 10, 10, 18, 36, 54, 86। ये बताएं कि ये कौन से ग्रुप के एटॉमिक नंबर्स हैं? इनर्ट गैसेस के हैं। यस, क्योंकि ये हमारे पास ये नियॉन है, ये आर्गॉन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जेनॉन है और ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 10, 18 जो शुरू का तो 10, 18 देख के ऐसे समझ में आया था कि हाँ भाई 10 नियॉन का होता है, 18 आर्गॉन का होता है। तो ये हमारे पास इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैस भी कह सकते हैं इसको हम, इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? नोबल गैसेस। इन्हीं को हम जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। और कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ये 8 है। इनर्ट के मतलब क्या होता है? इनर्ट मीन्स होते हैं लेजी, नॉन रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। क्लियर है? आगे बढ़े। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 इज प्लेस्ड इन। एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6 उसका है, बताइए वो कहाँ लाई करेगा? एटॉमिक नंबर 6 से मुराद यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा? हाँ, कार्बन होगा ना, ये 4 ग्रुप। सही है, 4 ग्रुप होगा, जो कार्बन है, इट इज कार्बन, दैट्स व्हाई। ठीक है, सिंपल एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लैंथेनाइड? इनमें से कौन सा एलिमेंट एक लैंथेनाइड है? कैलिफोर्नियम तो अभी पढ़ा था, एक्टिनाइड था ये। यस, कीरियम, इसका भी पढ़ा था ना, इसका कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हमारा जो है वो लैंथेनाइड शुरू यहीं से हो रहा है, 58 एटॉमिक नंबर। कैडमियम तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट है, मरकरी के ऊपर पाया जाता है, जिंक के नीचे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कट गया ये। सीजियम तो 1 ग्रुप में है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो बच गया ये हमारे पास Ce जिसका सिंबल होता है, जहाँ से लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट, इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल, चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं। एक्टिनाइड सीरीज का, हाँ, लैंथेनाइड सीरीज का एक नाम जैसे है कि दिस इज रेयर अर्थ मेटल, एक्टिनाइड सीरीज का दूसरा कोई नाम नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं जैसे कि एक्टिनाइड सीरीज है, अगर हम उसको कह सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं ट्रांस एक्टिनाइड्स। तो ये एक ही बात है, ट्रांस एक्टिनाइड से एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन इसका दूसरा नाम आगे जाकर आता है, जो कि एक्टिनाइड सीरीज 90 से स्टार्ट होता है ना, 90, 91, 92। 92 पर एक स्पेशल एलिमेंट हमारे पास होता है जिसका नाम क्या होता है? यूरेनियम। उसके बाद 92 से फर्दर जाके एक चलता है 118 तक, 92 से नहीं, सॉरी 92 के बाद 93 से आगे फर्दर कहाँ तक जाता है? 118 तक। अब ये जो 90 यूरेनियम इज द लास्ट नेचुरल एलिमेंट, 93 से जो 118 तक है ना, यहीं से स्टार्ट, इसी सीरीज से स्टार्ट हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? या तो उनको कह सकते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, या उनको कहा जाता है मैन मेड एलिमेंट्स, या फिर उनको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांस मतलब बाद में, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो एक्टिनाइड सीरीज का बजाय खुद कोई नाम नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रांस एक्टिनाइड सीरीज को जो है ना वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं या फिर ट्रांस यूरेनियम, तो ये गलत है, क्योंकि 90, 91, 92 यहाँ तक ये कोई जो है ना वो आर्टिफिशियल नहीं है। 92 तक नेचुरल है, इसके पास सारे आर्टिफिशियल है, पूरे प्रोडक्ट टेबल के आखिरी तक, ऑर्गेनेसॉन तक, 118 तक। नहीं, 90 से स्टार्ट है एक्टिनाइड सीरीज, तो 90 से स्टार्ट हो गई। मैन मेड एलिमेंट्स 93 से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसका दूसरा एक तरह से कोई नाम नहीं है। एक्टिनाइड, ट्रांस एक्टिनाइड एक ही बात है। मेंडलीफ प्रोडक्टिव लॉ इज बेस्ड ऑन, बड़ा सिंपल एमसीक्यू है। मेंडलीफ का प्रोडक्ट टेबल किस चीज पर बेस करता था?
एटॉमिक वेट पर बेस करता था, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं इसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हो गया, और तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक नंबर पर बेस करता है, जो हेनरी मोज़ले ने पेश किया। ठीक है, जो पीछे एमसीक्यूज चला गया। क्लियर है? इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज था, सिंपल। द हेवीएस्ट एटम अमंग्स द फॉलोइंग इज, इनमें सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है इन सब में से? हेवीएस्ट मतलब इसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर सबसे ज़्यादा हो। रेडियम। एटॉमिक नंबर कितना है रेडियम का? हाँ 88। तो ये तो गलत हो गया। दिस इज विल बी यस, यूरेनियम विल बी देयर, क्योंकि ये 82 है तो ये 92 है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का है। एटॉमिक नंबर तो मास नंबर भी उसका सबसे ज़्यादा होगा, 235 236 इस तरह से चलता है। तो ये ए ऑप्शन हो गया, यूरेनियम। हैवीएस्ट एटम है इसका यूरेनियम, ये हैवीएस्ट एटम होता है तमाम में से, उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एटॉमिक मास होता है इन चारों में से। और यही लास्ट नेचुरल एलिमेंट भी है जो भी बता रहा था आपको मैं, इसके बाद सारे आर्टिफिशियल है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इसमें कौन सा पेयर है जो सेम ग्रुप से ताल्लुक रखता है? बड़ा ही आसान, सेम ग्रुप से, दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप से हो। ऐसे जोड़ी देखिए, कोई ऐसा पेयर निकालिए इसमें से। हाँ बच्चों निकालो, पेयर निकालो। यस सैरिश, व्हाट यू आर सेइंग? ए, मैग्नीशियम एंड बेरियम। यस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो मैग्नीशियम और बेरियम एक ही ग्रुप में आता है, क्योंकि ये भी 2A ग्रुप में है, ये भी 2A ग्रुप में है। या मैग्नीशियम 2 में है बट सोडियम 1 में तो कट गया, या मैग्नीशियम 2 में है कॉपर तो यार ये 1B में है, ये ऐसे ही कट गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम 2 में, पोटेशियम 1 में, ये भी कट गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ टॉपिक पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप्स पता होने चाहिए आपको ना, कि कौन सा एलिमेंट्स किस ग्रुप में है। और ये बड़ी बेसिक नॉलेज इतनी आनी चाहिए, ठीक है, सबको आनी चाहिए इतने। Which of the following pairs has both members from the same period of the same सवाल है, बस ऑप्शंस चेंज है, बताएं। बड़ा सिंपल है। यस, लबीबा इज राइट। क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 7A। सोडियम 1A, क्लोरीन 7A, कट। कैल्शियम 2A, क्लोरीन 7A, कट। तो बस डी ऑप्शन। बहुत बेसिक था ना, इसको मैं समझाऊं क्या? इजी है तो बड़ा, एक ही ग्रुप में कौन सा एलिमेंट्स है। ठीक है, क्लियर है? इतना मुश्किल भी नहीं इंडिया का टेस्ट यार, जितना बताया है, हवा बनाया शायद। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर बिकॉज। गलत जवाब। लिथियम एंड लिथियम जो है ना, बल्कि सॉरी, लिथियम एंड बेरिलियम का है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सही डायगोनल है। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अच्छा, लिथियम और मैग्नीशियम ना, सही। बेरिलियम मुझे लगा, ठीक है, ये डायगोनल है, सही, डायगोनल रिलेशनशिप है, सही। तो सी ऑप्शन इज राइट। तो सैरिश एंड लुकमान बोथ आर राइट, शोज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो सेम होते हैं। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल में, इसलिए सेम है। क्या रट के आते हैं घर से? अच्छा। 29. According to the periodic law of elements, the variation in properties of elements is related to what? मॉडर्न periodic law के मुताबिक जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो किस चीज़ पर बेस करती है? एटॉमिक नंबर, सी ऑप्शन। सेम, ये बार बार रिपीट हो रहा है एक सवाल ना एटॉमिक नंबर के हवाले से, मतलब मॉडर्न periodic लॉ बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। The element with atomic number 36 belongs to dash block in the periodic table. P block कौन सा एलिमेंट है ये? क्रिप्टॉन है, KR है। P ब्लॉक से बिलोंग करेगा, यस, ए ऑप्शन करेक्ट है।
बिकॉज दिस इज क्रिप्टॉन। ठीक है, 31 एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, एल्यूमिनियम डायगोनली किससे रिलेट करता है? जर्मेनियम तो लिस्ट में ही नहीं है, तो उसके डायगोनल कहीं पीछे जाओ ना तुम। नहीं नहीं, बेरिलियम होगा। वाई? उसके डायगोनल में यही आ रहा है ना, दिख गया? क्योंकि आपको वो असल में वहाँ पर ग्रुप आ गया ना, इसलिए आप परेशान हो गए। देखो अगर हम ग्रुप को हटा देना अगर वहाँ से बीच से डी ब्लॉक को, तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको समझ में आ जाएगी इसमें। जैसे कि दिस इज 1 है, दिस इज 2 है, दिस इज 3 है, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऐसे ही है ना। तो लिथियम और मैग्नीशियम को तो अभी हमने एक सवाल देखा था डायगोनल में है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम में तो है डायगोनल में। तो एल्यूमिनियम का बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेरिलियम। नहीं समझे? तो छोटे से बच्चों का समझ में आ गया, आपको तो आ ही जाएगा। क्लियर है? 32 an element has the electronic configuration this, predict the period, group and block. Yes, Lukman, what you are saying? B. कौन को और बताएगा या मैं बताऊं? ए बी सी डी नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं। देखें 1:2, 2:2, 2:6, 3:3, 3p4, तो 4 + 2 = 6। पहली बात तो 6 ग्रुप का होगा, ये ग्रुप तो 6 होना है इसका। तो अच्छा ग्रुप 16 लिखा हुआ इसमें, ऑल राइट, तभी तो फंसे। ठीक है, असल में हमारे यहाँ ग्रुप्स का सिस्टम डिफरेंट है ना, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसमें ग्रुप को 1 2 3 करके चलता है वो। जैसे ना ग्रुप, जैसे हमें ना, जैसे यहाँ पर जैसे देखते हैं लाइक ग्रुप 1A 2A करके है ना, हम इस तरह करते हैं, ग्रुप 1A 2A, इसके बाद 3A नहीं 3B 4B 5B 6B, उसके बाद 7B, उसके बाद 8B, फिर 3B, फिर 3A, फिर 4A, फिर 5A, फिर 6A, फिर 7A, फिर 8A। ये हम इस तरह चलते हैं, हमारा मेथड है। इसी तरह चलते हैं ना पीरियड में, बीच में हम ट्रांजिशन को उठा लेते हैं, तो फिर वहाँ से 1 2 3 स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका एक तरीका तो सिंपल ये है ना कि या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लें, या तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट से देख लें, नंबर एटॉमिक नंबर से देख लें। एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो दिस इज दैट इज 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 14, 14 + 4 16। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ गया 16। इसका मतलब ये हो गया सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, 6 से ग्रुप है ना, ये तो 6 से है, जिसमें से ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। तो 6 से ग्रुप के थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में है, और 6 से ग्रुप है, और ब्लॉक पी है। देखें अगर ब्लॉक भी देख लिया पी है तो बाकी सब गलत है। ग्रुप 16 कैसे हो रहा है अब यहाँ पर देखें जरा। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 9 10 11 12 ऐसे जाएंगे ना। लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पर पता है, इसके 3 कॉलम्स है ना 8 भी के। अब देखिए इंटरनेशनल क्या होता है, 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 ग्रुप है ना। एक जगह छोड़ा है 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3, अच्छा 3 4 5, हाँ यहाँ पर मैंने गलत कर दिया ना सर 1B 2, हाँ 1B 2B छोड़ दिया मैंने, सॉरी। तो 1B और 2B अब सही है, अब सही आ जाएगा। 7
अच्छा 8 9 10 11 12 13 अभी भी नहीं आ रहा ना। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब आगे 16 पे ही है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इस तरह करते हैं। तो उनके लिहाज से ना जो ग्रुप्स हमारे पास टोटल हो जाते हैं वो हो जाते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं उसको अगर आपने नहीं समझा तो। देखिए अगर हम प्रोडक्ट टेबल को चेक करें ना, प्रोडक्ट टेबल अगर हम चेक करें, हमारा प्रोडक्ट टेबल किस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है कि 1A 2A, उसके बाद 2A के बाद फिर हमारे पास B शुरू हो जाता है, 3B, उसके बाद 4B, देन 5B, देन 6B, देन 7B, देन 8B, देन 1B, देन 2B, देन 3A, देन 4A, देन 5A, देन 6A, देन 7A, देन 8A। ऐसे चलते हैं ना हम। तो ये हमारा तरीका, हम कहते हैं ये 1A 2A तक जाकर फिर रोकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक जाते हैं, फिर 8B पे ट्रांजिशन रोक 2B पे ट्रांजिशन रोक कर फिर दोबारा से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को स्टार्ट कर देते हैं ए वाले को। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे किया जाता है, वो कहते हैं कि 18 ग्रुप बना देते हैं वो। हम 16 ग्रुप बनाते हैं ना, वो 18 ग्रुप बनाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। कैसे? ऐसे 1 2, अच्छा रोमन में लिखते हैं उसको, रोमन लिखते हैं इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7। अब 8B में आपको पता है 8B में 3 कॉलम होते हैं, है ना, ये आयरन वाला, कोबाल्ट वाला और एक निकल वाला होता है, ऐसे ही है ना। तो 8 9 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो ये तरीका है इंटरनेशनल। ये नीचे स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल मेथड, ये पाकिस्तानी मेथड ऊपर लिखा। पाकिस्तानी मेथड तो नहीं, ओल्ड मेथड कह सकते हैं, पाकिस्तान ने नहीं बनाए थे मेथड, बट पाकिस्तान में चलता ही ऊपर वाली मेथड। ठीक है, तो बाकी वही है। तो हमारा 16 ग्रुप इसलिए आ रहा है। आप इंटरनेट वगैरह में भी देखेंगे ना तो 16 14 13 ग्रुप आ रहा होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो 8B को ना 3 अलग अलग ग्रुप का नाम डाल देते हैं, अलग अलग ग्रुप नंबर 8 9 एंड 10 इस तरह से कह देते हैं उसको, जबकि हम कहते हैं वो पूरा मिलाकर 8B ग्रुप है बस। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात? क्या बताना चाह रहा था? क्या सारी स्कोर क्लियर है? 33। If the atomic number of an element is 33, it will be placed in the atomic number 33 है, बताइए किस ग्रुप में उसको रखा जाएगा? 5th ग्रुप में रखा जाएगा। सी, अगर आपके पास प्रोडक्ट टेबल नहीं होता तो सिंपल देखते हैं ना कि जिंक आ गया 30 पे, 31 32 33, मतलब ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, तो 5th पे रखा जाएगा उसको, जो भी होगा। ठीक है, तो जिंक तक हमें, मैंने बताया ना, याद होना चाहिए कि जिंक 30, स्कैंडियम से जिंक पे आता 30 हो जाता है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। और एलिमेंट कौन सा होगा? ये जो कि जिंक से किस वाला है, आर्सेनिक होगा, AS। ठीक है, तो अभी तो आपके पास प्रोडक्ट टेबल है तो आप इजली बता रहे हैं, बट पेपर में नहीं होगा, तो आपको ये डायरेक्टली वर्बली याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम? कौन सी बात हाइड्रोजन एटम के बारे में गलत है? कौन बता रहे? डी? यस लबीबा, यस राइट, डी। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल, बल्कि इसको प्लेस किया जा सकता है 1A ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, 1A ग्रुप में। पहला, इट रिजेंबल्स हैलोजन इन सम प्रॉपर्टी, करेक्ट है ये बिल्कुल। इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल इन सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल। इट कैन बी प्लेस इन 7th ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इट कैन नॉट बी प्लेस इन फर्स्ट ग्रुप, ये गलत बात है, इसको प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को 1A में, 4A में और 7A में, तीनों में रखा जा सकता है। ये सेकेंडरी चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको कैसे पता? आपने तो हाइड्रोजन पढ़ा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, काम आ गया, कॉलेज का पढ़ा हुआ। चलो गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चेल्कोन्स क्या होता है? चेल्कोजेंस होते हैं। अब चेल्कोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? 6A, ऑक्सीजन फैमिली। तो उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिंपल, 6A ग्रुप की क्या निकलेगी?
ऐड कर दो, यस, S2P4 4 + 2 = 6, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चैल्कोजेंस होते हैं 6A ग्रुप, हैलोजेंस क्या होते हैं 7A ग्रुप, और पिक्टोजेंस 9, नाइट्रोजन वाले 5A ग्रुप पिक्टोजेंस। ठीक है, विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की हो सकती है इनमें से? 8A ग्रुप की हो सकती है। बी कह रहे हैं, बी चेक करें, करते हैं, या 6 + 2 8, यस, बी आर्गॉन होगा ना, 6 to 8 to 10 18 आर्गॉन होगा ये। ठीक है, तो जगह मैंने बताया ना, ऐड कर दूंगा ना, ये हो गया 8। अब यहाँ पर इस ग्रुप में क्या आ जाएगा, 10 + 2 = 12, ये 1 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2B ग्रुप हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो कन्फिगरेशन ही गलत है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है ना, ये तो कन्फिगरेशन ही गलत है। 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s1 1 2 2। हाँ, तो ये तो 3s2 आ गया ना, ये बस s2 2A ग्रुप का हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चूँकि पी पर जब खत्म होता है ना तो आखिरी के दोनों को ऐड करता है, इस पर खत्म हो गया तो बस आखिरी वाले में चेक कर लेंगे, और पी और डी में आखिरी के दोनों को चेक करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है, इसमें सिर्फ एक को देखा, तो सिर्फ से 8B ग्रुप का, सिर्फ 8A ग्रुप का नोबेल गैस का बस बी आया। क्लियर है, तो 1.5 घंटे से तो यही काम कर रहे हैं भाई, तो अब तक तो आ ही जाओगा कैसे कर रहे हैं उसको। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम में सीखी होगी चैप्टर 3 में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इतना है, मतलब सिंपल है, कुछ तेरे मतलब 4s तक तो याद होता ही है। Which of the following pair has elements containing same number of electrons in their outermost orbit? मतलब देखो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ग्रुप नंबर जो होता है, किसी भी ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर क्या बताते हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या लास्ट शेल, इज गुड। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मुराद ये है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स ढूंढना है, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट ढूंढ लो, उनके पास लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे। सेम ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है इनमें से? सी ऑप्शन है, यस, सेरिश इज राइट। आर्सेनिक एंड बिस्मथ, यस, बिकॉज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो AS आ गया, बी आ गया, 5 ग्रुप है ना, नसीम पास सब बिंदास ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, नसीम पास सब बिंदास मेरा नाम है ये। तो अब इसमें यहाँ पर जो केमिस्ट्री से तो हम लोग खेल रहे होते हैं यार, सिंपल सी बात है, मैं तो मज़े ले रहा होता हूँ केमिस्ट्री से, खेल रहा होता हूँ डेफिनेटली, आपको भी लगता है मैं खेल रहा हूँ केमिस्ट्री से। लोग कितना समझते हैं हवा चीज़ है, और हम इसमें मज़े ले रहे हैं, भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे ये जैसे कोई बात ही नहीं हुई इसके अंदर। और जब हवा नहीं बनाने किसी भी चीज़ को, बहुत सारे बच्चे ना केमिस्ट्री को नाइट मेयर समझते हैं, एक भयानक ख्वाब समझते हैं, तो ख्वाब भयानक नहीं समझना है, आप इसको भाव ना दें। जब आप सब्जेक्ट को भाव देना शुरू करोगे ना, तो सब्जेक्ट आपको उल्टा आपके ऊपर ताव दिखाएगा, आप उसको कुछ समझो ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सही है। और जहाँ बच्चे ना वो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है बच्चों का केमिस्ट्री का नाम सुन के, तो ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। सब्जेक्ट पे ये ना करें, सब्जेक्ट से डरेंगे तो आपको ऑर्डर आएगा उठा के, उसको डरा ही नहीं उससे। मैंने कभी इस तरह से सब्जेक्ट से डरा नहीं, मैं कभी किसी भी सब्जेक्ट से कि मैं डरूँ मैं इससे बैठ के, मैं उसको इसलिए मेरे फिंगर टिप्स में होते हैं सब्जेक्ट्स ईजिली, इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको भी मैं ये बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट सब बनाता है भाई, छोड़ सवाल है ना, देखते हैं तरीका मैं बताऊँ किस तरह से सोचना है, आंसर नहीं देखना कि बेटा यही है, क्योंकि मैं आपको सॉल्व क्या करा रहा हूँ, अभी आप ये देखना इंडियन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब हम इसको किसी तरह से तो नहीं कहेंगे ना भाई इस साल ये पेपर में आ जाएगा। वो ये है कि नीट के एग्जाम्स का आ गया था पिछले साल टेस्ट में, 1-2 सवाल आए थे, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडियन पेपर बैठकर सॉल्व करना शुरू कर दें। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। आप फिर चाहे हार्वर्ड MIT का पेपर सॉल्व करो घर बैठ के, या चाहे IIT का पेपर सॉल्व करो,
या किसी जर्मन इंस्टीट्यूट का पेपर घर पे सॉल्व करो, या किसी पंजाब का या केपीके का सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होंगे केमिस्ट्री के, वो चेंज ही नहीं होने वाले, वो सेम रहेंगे दुनिया भर में। सही बात है ना, सोडियम मेटल है दुनिया भर में। अब ये नहीं कि इंडिया वाले बोले नहीं नॉन मेटल है, हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान से, तो हम सोडियम को नॉन मेटल बोलेंगे, तो ये ऐसा तो नहीं है ना। साइंस का कॉन्सेप्ट बॉर्डर्स नहीं जानते कोई। सरहद के इस पार अगर सोडियम मेटल है, सरहद के उस पार भी मेटल ही है। बात समझ में आ रही है? हम होता ना पाकिस्तान अलग होगा दोनों का। हम कहते हैं कांग्रेस जुल्म करती थी, मुस्लिम लीग अच्छी थी, वो बोले नहीं भाई कांग्रेस अच्छी थी, मुस्लिम लीग जुल्म करती थी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बट केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला, वो दुनिया भर में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपने लगाया था, आर्सेनिक एंड बिस्मथ 5A ग्रुप, तो मतलब इन सबके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? दोनों के 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होंगे। जो ग्रुप नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, बाकी इसमें नहीं होगा, चूंकि 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, लेड, 4A ग्रुप, एंटीमनी, ये दिस इज 5A ग्रुप। तो सारे सिर्फ यही है ना जो दोनों 5A ग्रुप से आ रहे हैं। ठीक है, बस वही प्रोडक्ट टेबल रट लेना है उसको, बिल्कुल गोल के पी जाना है तो हो जाएगा। ऐसी हिसाब है ना, गोल के पी जाने वाली बात इसके अंदर है। 38 द एलिमेंट X, Y, Z and T have the identical indicated electrons configuration starting with the innermost shell which is the most metallic element। 4 एलिमेंट है X, Y, Z और T, मतलब सिंबल नहीं बता रहे हैं आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहे हैं। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर किस एलिमेंट का होगा? सबसे ज़्यादा मेटेलिक जो 1A ग्रुप से ताल्लुक रखेंगे। यस, लुकमान इज राइट, सी, बिकॉज आप जैसे यहाँ पर देख लें, गिन लें उसको, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लास्ट सेल के, तो 8 और 2 10, 18 और 1 19, एटॉमिक नंबर 19 आ गया, तो ये क्या हो गया? K, पोटेशियम हो गया ये, और लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास? पोटेशियम आपको पता अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, 1A ग्रुप वाले अल्कली मेटल्स मोस्ट एक्टिव मेटल है। अब बाकी देख लेते हैं, 8 2 10 और 4 14 14, सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन तो आपके पास मेटलॉइड होता है, तो ऐसे ही कट गया, मेटेलिक कैरेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाता है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही होती है, तो लेफ्ट साइड पर सबसे ज़्यादा मेटल्स मौजूद होंगे। 8 2 10 2 18, आर्गॉन आ गया, कट गया, आर्गॉन तो नॉन मेटल होगा, गैस है। ठीक है, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 किसका होता है भाई? मेटल तो होगा यहाँ पर, ये ट्रांजिशन मेटल कोई होगा, लेकिन ट्रांजिशन मेटल पोटेशियम जैसे अच्छे मेटल नहीं होते, क्योंकि वो बीच में पाए जाते हैं ना प्रोडक्ट टेबल के। मैंगनीज मौजूद होगा Mn, तो ये भी कट गया। मैंगनीज मेटल है बट पोटेशियम जैसा अच्छा मेटल नहीं है। ठीक है, अल्कली मेटल और ट्रांजिशन मेटल में बहुत डिफरेंस है। 1A ग्रुप के जो अल्कली मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ट्रांजिशन मेटल इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे प्रोडक्ट टेबल में तो फिर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मेटल तो है ही, लेकिन उसका मेटेलिक कैरेक्टर डाउन है, कम से कम पोटेशियम के मुकाबले में तो डाउन है। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पूछा था, तो सी ऑप्शन हो गया। बाकी A और B तो मेटल थे ही नहीं। क्लियर है? विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट्स S ब्लॉक एलिमेंट? कौन से 2 एटॉमिक नंबर S ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे? बड़ा सिंपल है, S ब्लॉक एलिमेंट्स के 1A 2A ग्रुप। S ब्लॉक एलिमेंट्स से मुराद 1A एंड 2A। कौन से 2 एटॉमिक नंबर S ब्लॉक एलिमेंट्स के होंगे? यस, D होगा हमारे पास। YD जो कि 3 हो जाएगा लिथियम का, और 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का। लिथियम मैग्नीशियम दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये लिथियम 1A ग्रुप से है और मैग्नीशियम 2A ग्रुप से है, तो ये पेयर आपके पास दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स को शो करे। लुकमान इज राइट। नाउ यहाँ पर देखो, S ब्लॉक नहीं, नाइट्रोजन आ गया पहले ही, 7 तो कट गया, 9 फ्लोरीन आ गया, कट गया, P ब्लॉक एलिमेंट, 6 कार्बन कट गया, P ब्लॉक एलिमेंट। दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, कह रहे दोनों एलिमेंट्स S ब्लॉक से, कोई ऐसा पेयर ढूंढा तो सिर्फ D ही है, बाकी में तो पहला वाले ही P ब्लॉक का है दोनों, पहला वाला दूसरा वाले हो। क्लियर है, बात समझ आ रही है? 40 विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी? कौन से पेयर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी? भाई सेम ग्रुप सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा ही है। हाँ भाई, लुकमान ऑन फायर, क्या बोले तुम? B सही भाई, फेल्डर। तो B3 हमारे पास क्या हो गया? लिथियम हो गया, और 11 हो गया हमारे पास सोडियम। सेम ग्रुप से, सेम प्रॉपर्टी से। नस छोड़ना नहीं लग रहा तुम्हें इस बार? ठीक है, हो गया, सही है, क्लियर है।
बी ऑप्शन। बाकी भी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, सैरिश करते, लाइबा करते, बाकी बच्चे भी करें। जस्ट यू राइट नाउ, आप भी करो रिस्पॉन्स, आप भी करो, ठीक है। मज़ा आता है इसमें फिर। 41 मोज़ले's नेम इज मोस्टली क्लोजली एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ व्हाट। मोज़ले ने किसको डिस्कवर किया था? हेनरी मोज़ले। एटॉमिक नंबर, यस, सी ऑप्शन। ये रिपीट हो गया, पीछे भी आया ये बात, ये ठीक है। इन द प्रोडक्ट टेबल गोइंग डाउन इन द फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप से मुराद हैलोजेंस। फिर कल बाहर आई आत्मा 7 है। कह रहे हैं कि जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा इन चारों में से? ये बताएं। यस बिल्कुल, 4 है, 3 है। ये तो पहली कड़ी है, आप छोड़ दो, आपकी आप तो गलत ही बता रहे हो ना। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है ना हैलोजेंस में से। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि फ्लोरीन इसलिए रिएक्शन नहीं देता बहुत सारी, क्योंकि रिएक्टिविटी फास्ट होने की वजह से क्लोरीन ब्रोमीन कर जाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अब तो छोड़ दो, अब तो बता रहा हूँ मैं। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है क्लोरीन से, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है आयोडीन से। मतलब टॉप से बॉटम क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो ये इंक्रीज नहीं होगी, गलत हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, बिल्कुल गलत। टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन के, ब्रोमीन से ज़्यादा होगी आयोडीन से। उसकी 4 है, उसकी 3 और उसकी कम होगी। और आयनिक रेडियस विल इंक्रीज, यस दिस इज करेक्ट। आयनिक रेडियस बढ़ेगा। आयनिक रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस। इसके पास 2 शेल होंगे, इसके पास 3 शेल होंगे, इसके पास 4 शेल होंगे, तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ना टॉप से बॉटम जाते हुए। एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, आयनिक रेडियस भी बढ़ता ही है, सी ऑप्शन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो आईपी वैल्यू कम होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल तो डिक्रीज होगी। तो बस सी ऑप्शन करेक्ट था, बाकी सब गलत है। तो गलत बताया काफ़ी बच्चों ने इसको, पढ़ना इतना मुश्किल है, एमसीक्यूज नहीं था ये। आयनिक रेडियस तो टॉप से बॉटम बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता ही है, क्यों? नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये लास्ट वीक अगर क्लास में जो थे ग्रुप ट्रेंड, तो उसमें तो मैंने बताया था ये चीज़ आपको, ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर ये बताई थी ना। बस 43 हो गया, पता भी नहीं लगा। बेरिलियम रिजेंबल्स मच विथ, बेरिलियम किससे रिजेंबल करेगा सबसे ज्यादा? यस एल्यूमिनियम से। क्यों? डायगोनल रिलेशनशिप, यस बी ऑप्शन करेक्ट, एल्यूमिनियम, बिकॉज बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, और जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम आती है प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स अ मेटेलिक एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटल होगा? इससे पहले एक सवाल किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, किसी भी तरह से बता दें। बी होगा, बी, डी, यस डी हो सकता है। 8 तो 10 और 2 12, मैग्नीशियम हो गया ये तो ऐसे कट गया, नॉन मेटल है ये, क्योंकि ये आर्गॉन हो गया। ये ऐसे कट गया, 8 तो 10 और 7 17, क्लोरीन हो गया ये, ठीक है। Cl नॉन मेटल होता है। 8 तो 10, 10 और 4 14, 14 सिलिकॉन मेटलॉइड होते हैं, कट गया। तो यस सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा मेटलिक वही है, क्योंकि वही मेटल है, बाकी कोई मेटल है भी नहीं, ठीक है। बस ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई ना ये, तो ये एलिमेंट्स के, तो ये ऐड करके आपने ना एटॉमिक नंबर निकाल लिया, फिर एलिमेंट जज कर लिया कौन सा है, ठीक है। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन व्हाट? जो बोहर ने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस चीज़ पर बेस करता था? किस चीज़ पर बेस करते हुए बना था? एटॉमिक नंबर पर, यस सी एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटॉमिक नंबर पे बेस करता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 46 ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम व्हाट?
डी होगा ऑल द एलिमेंट्स, क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग। यस बिल्कुल, तो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के वो सेम आएंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है। ये वाला अच्छा, देखो ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ग्रुप हमारे पास होता है वर्टिकल कॉलम। ये हमारा वर्टिकल कॉलम होता है और वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप होता है। ग्रुप नंबर क्या बताते हैं आपको, ग्रुप नंबर टेल्स यू अबाउट, ग्रुप नंबर टेल्स नंबर ऑफ यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो एक ही ग्रुप में मिसाल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जैसे है ना ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। अब इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इन सब के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इन सब के लास्ट शेल में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम नहीं होंगे उनके, एटॉमिक नंबर तो अलग हो सकते हैं ना, लिथियम का 7 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सेम नहीं है भाई, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन तो सेम हो सकती है NS1, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं होगी। इसकी 1s2 2s1 है, इसकी 1s2 2s2 2p6 3s1 है, इसकी सबकी अलग होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी डिफरेंट होगी, एटॉमिक वेट भी सबका अलग होगा भाई। लिथियम का हो गया, सॉरी ये 3 है, लिथियम का हो गया 7, इसका हो गया 23 और इसका हो गया पोटेशियम का 39। तो जो चीज़ सेम है तीनों में वो क्या है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो सब में एक आएंगे। बस समझ में आ गया अब 47 एन एटम विद एटॉमिक नंबर 21 बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, हाँ यस डी ब्लॉक, दिस इज स्कैंडियम, यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना डी ब्लॉक, स्कैंडियम से। विच मेटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, वेरी सिंपल, किस एटम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बेरिलियम, डी यस 2a ग्रुप का एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज 2a ग्रुप है ना, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। In the modern periodic table, elements are arranged in C option, increasing atomic number. Yes, right. Modern periodic table में elements increasing atomic numbers के लास्ट अरेंज होते हैं। तो कई बार ये बात हो चुकी, क्योंकि periodic table पे सारे MCQs चले ना, तो इसलिए रिपीट हो रही है बात। लास्ट MCQs, alkali metals in each period have, alkali metals की क्या प्रॉपर्टी होती है चारों में हर पीरियड के अंदर। आखिरी सवाल, इसको सही बता दो। 49 है, क्या मतलब MCQs नंबर 49 है ये, मैं कोई एक खा गया बीच में, इसका मतलब कोई बात नहीं, एक अपनी तरफ से बना देंगे। नहीं बीच में कहीं एक मिसिंग हो गया शायद, ये एक मैंने आगे कर दिया, ऐसा हुआ है, कुछ हुआ होगा आई थिंक, या मैं कभी डबल मैंने दबा दिया किसी में। अभी वापस रिव्यू कर लेंगे पीछे, एक MCQs निकला होगा तो देख लेंगे, कोई मसला नहीं, पहले इसको देख लें। स्मॉलेस्ट साइज, यस आई थिंक सो कि दिस विल बी करेक्ट वन, बिकॉज हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, तो सबसे लेफ्ट पर ही है तो स्मॉलेस्ट साइज होंगे, देख रहे हैं। लोएस्ट IP नहीं, साइज स्मॉलेस्ट नहीं होगा, सॉरी गलत बता रहे हो। क्रॉस, जो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना तो शेल शेयरिंग होते हैं, तो ये सबसे अपने पीरियड के अंदर सबसे बड़े होंगे ये रेस्पेक्टिव पीरियड में। मिसाल के तौर पे मैं पीरियड बना देता हूँ, जैसे कि लिथियम ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
या फ्लोरीन तक जाते हैं बस सिर्फ। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये सेकंड पीरियड है ना ये। तो शेल दोनों के पास कितने होंगे, 2 शेल होंगे सबके पास। लेकिन मसला एटॉमिक नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9। तो एटम होंगे 2 ही शेल सबके पास, लेकिन शेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा लेफ्ट से राइट जाने में। टॉप से बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट से राइट तो कम होता है। तो अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होगा अपने पीरियड के अंदर, तो ऐसे गलत हो गया। सेकंड देखते हैं लोएस्ट आईपी, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आईपीस की सबसे कम होगी लिथियम की, बाकी आगे बढ़ेंगे ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, होगा हाईएस्ट आईपी। तो कट गया हेलोजेंस का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट से राइट जाते हैं आईपी की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। तो हाईएस्ट तो फ्लोरीन की होंगे, लिथियम की थोड़ी ना होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, लोएस्ट आईपी। सबसे क्या, लेफ्ट टू राइट, यस लेफ्ट टू राइट। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहता है ना जब, तो फिर लेफ्ट से राइट ले रहे होते हैं। अगर आप मेंशन कर दे राइट टू लेफ्ट, फिर हम देखेंगे उसको, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट वन। अब सारे रिव्यू ले लेते हैं पीछे।